जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे फीफा विश्व कप 2026 से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हों उनको आप नोट जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। और हमारे स्टडी कर ऐप को इंस्टॉल कर लें जहां पर पीडीएफ, ई बुक, टेस्ट, कोर्स ये सभी मिल जाएगा। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप प्ले स्टोर पर जाएं और स्टडी कर सर्च करेंगे तो आपको ऐप मिल जाएगा। तो चलिए पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी संयुक्त रूप से कौन से 3 देश कर रहे हैं? आंसर हो जाएगा अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। तो देखिए, फीफा विश्व कप 2026 की शुरुआत हो चुकी है और ये 3 देशों में आयोजित किया जा रहा है। तो पहला देश है अमेरिका, दूसरा है मैक्सिको और तीसरा है कनाडा। और यह पहला मौका है जब 3 देश मिलकर इस फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी कर रहे हैं। ठीक है, यानी पहली बार 3 देशों के द्वारा संयुक्त रूप से इस विश्व कप की मेजबानी की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, 2026 में आयोजित होने वाला फीफा विश्व कप इस प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण है? आंसर हो जाएगा 23वां। यानी इस बार जो फीफा विश्व कप आयोजित किया जा रहा है यह इस विश्व कप का 23वां संस्करण है और यह 11 जून से 19 जुलाई 2026 तक आयोजित किया जाएगा। इस पॉइंट को भी आप नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2026 में कुल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया है या कितनी टीमें इसमें शामिल हैं? आंसर हो जाएगा 48। ठीक है, तो दोस्तों इस बार के विश्व कप में 48 टीमें शामिल हैं। तो यह फीफा विश्व कप के इतिहास का सबसे बड़ा विश्व कप है क्योंकि इसमें अब तक सबसे ज़्यादा टीमें हिस्सा ले रही हैं। तो जो 48 टीमें हैं इनको 4-4 के 12 ग्रुप्स में बांटा गया है। 2022 का जो कतर में फीफा विश्व कप आयोजित किया गया था उसमें कुल 32 टीमें शामिल हुई थी और इस बार 48 टीमें शामिल हुई हैं। 2026 फीफा विश्व कप के लिए आधिकारिक शुभंकरों में निम्नलिखित में कौन शामिल है? यानी कि जो फीफा विश्व कप 2026 के लिए मस्कट लॉन्च किए गए हैं उनमें कौन कौन शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी इसमें मैपल, जायू और क्लच ये तीनों शामिल हैं। तो फीफा विश्व कप 2026 में किसी एक शुभंकर को नहीं चुना गया है बल्कि 3 आधिकारिक शुभंकर लॉन्च किए गए हैं। तो जो 3 शुभंकर लॉन्च किए गए हैं इसमें है पहला क्लच जो कि एक बाल्ड ईगल है, यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। दूसरा है जायू जो कि एक जगुआर है और तीसरा है मैपल जो कि एक मूस है। ठीक है, तो ये 3 शुभंकर हैं और ये तीनों देशों को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे क्लच अमेरिका, जायू मैक्सिको और मैपल कनाडा को रिप्रेजेंट करता है। अगला क्वेश्चन है, 2026 फीफा विश्व कप के लिए आधिकारिक अभियान की थीम क्या है? तो VR26। ठीक है, यानी कि फीफा विश्व कप के लिए जो ऑफिशियल कैंपेन था उसकी थीम क्या थी? VR26। तो इस थीम का उद्देश्य है लोगों, स्थानों और समुदायों को एक साथ लाना। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2026 के इतिहास में सबसे कम जनसंख्या वाला क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा कुराकाओ। तो दोस्तों फीफा विश्व कप 2026 में जो 48 देश शामिल हुए हैं उसमें सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन है? कुराकाओ। ये पॉइंट आप जरूर नोट करिएगा। तो इस देश की जो जनसंख्या है वो लगभग 1.55 लाख है और यह कैरेबियाई सागर में स्थित है और यह नीदरलैंड किंगडम के अंतर्गत आता है और ये उसका एक घटक देश है। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2026 कुल कितनी सिटीज या कितने शहरों में आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों फीफा विश्व कप 2026 कुल 16 शहरों में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो जो 16 शहर हैं उसमें 11 शहर अमेरिका के हैं, 3 शहर मैक्सिको के हैं और 2 शहर कनाडा के हैं। ठीक है, तो अमेरिका के कुछ शहरों की अगर हम बात करें तो इसमें अटलांटा है, लॉस एंजल्स है, सैन फ्रांसिस्को है
और सिएटल शहर है, ह्यूस्टन है, डलास है, ये सभी शहर हैं जहां पर ये फीफा विश्व कप आयोजित किया जाएगा। और मैक्सिको के 3 शहर और कनाडा के 2 शहर हैं। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2026 में कुल कितने मैच खेले जा रहे हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा 104 मैच, यानी फीफा विश्व कप 2026 में कुल 104 मैच खेले जाएंगे। तो 72 मैच ग्रुप स्टेज के होंगे और 32 मैच नॉकआउट स्टेज के होंगे। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल मैच 19 जुलाई को किस स्टेडियम में खेला जाएगा? तो आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम या मैट लाइफ स्टेडियम में। ठीक है, तो अमेरिका में ये स्टेडियम है, यहाँ पर 19 जुलाई को फाइनल मैच खेला जाएगा। ठीक है, स्टेडियम का जरूर नाम याद रखिएगा, मैट लाइफ स्टेडियम। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2026 की आधिकारिक मैच बॉल का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ट्रियोंडा, यानी फीफा विश्व कप 2026 में जो बॉल यूज की जाएगी उसका नाम क्या होगा? ट्रियोंडा। ठीक है, तो फीफा विश्व कप 2026 की आधिकारिक मैच बॉल का नाम ट्रियोंडा है। इसे एडिडास के द्वारा डिजाइन किया गया है और इसे बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2026 का आधिकारिक उद्घाटन मैच 11 जून को किस स्टेडियम में खेला जाएगा? तो ये मैक्सिको सिटी स्टेडियम एस्टाडियो एज़टेका में खेला जाएगा। ठीक है, यानी मैक्सिको सिटी स्टेडियम में पहला मैच खेला जाएगा फीफा विश्व कप 2026 का। ठीक है, मैक्सिको सिटी स्टेडियम को पहले एस्टाडियो एज़टेका के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2026 में विजेता को कितनी प्राइज मनी दी जाएगी? तो 429 करोड़ रुपए की प्राइज मनी दी जाएगी। तो चैंपियन को 429 करोड़ और रनर अप को 283 करोड़, तीसरे स्थान वाले को 249 करोड़ और चौथे स्थान वाले को 232 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे प्राइज मनी के रूप में। अगला क्वेश्चन है, 2026 फीफा वर्ल्ड कप का उद्घाटन मैच किन 2 देशों के बीच खेला जाएगा? आंसर हो जाएगा मैक्सिको और साउथ अफ्रीका, यानी कि फीफा विश्व कप 2026 का जो पहला मैच होगा वो किसके किसके बीच होगा? तो ये मैक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच होगा। अगला क्वेश्चन है, पहला फीफा विश्व कप किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये 1930 में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो पहला फीफा विश्व कप 1930 में आयोजित हुआ था, 13 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में। उरुग्वे देश में इसका आयोजन हुआ था। 13 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था। विनर बना था उरुग्वे और अर्जेंटीना उपविजेता रहा है। और इस विश्व कप के सभी मैच उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो में खेले गए थे। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक बार फीफा विश्व कप जीतने का रिकॉर्ड किस देश के नाम है? आंसर हो जाएगा ब्राजील। तो ब्राजील ने सबसे अधिक बार फीफा विश्व कप को जीता है और ब्राजील ने 5 बार फीफा विश्व कप जीता है। कब कब? 1958, 1962, 1970, 1994 और 2002 में। और इसके बाद जर्मनी और इटली का नाम है। तो ये दोनों 4 बार इस विश्व कप को जीत चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, फीफा का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। जियानी इन्फेंटिनो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। और फीफा विश्व कप कितने साल के अंतराल में आयोजित होता है? तो ये हर 4 साल में आयोजित होता है। जैसे पिछला बार 2022 में हुआ था, अब 2026 में हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? आंसर हो जाएगा मिरोस्लाव क्लोज के नाम। तो विश्व कप के इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले अगर हम टॉप 5 खिलाड़ियों की बात करें तो पहला नाम है मिरोस्लाव क्लोज का, ये जर्मनी के हैं, इन्होंने 16 गोल किए हैं। दूसरा नाम है रोनाल्डो का, ये ब्राज़ील के हैं, 15 गोल किए हैं। यहाँ पर याद रखिएगा कि वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं है, ये ब्राज़ील के रोनाल्डो हैं, इन्होंने 15 गोल किए हैं। गर्ड मुलर हैं, जर्मनी के, 14 गोल किए हैं। जस्ट फॉन्टेन है, फ्रांस के हैं, 13 गोल किए हैं। और मेसी ने 13 गोल किए हैं, ये अर्जेंटीना के हैं।
अगला क्वेश्चन है, एक ही विश्व कप संस्करण में सबसे अधिक गोल यानी 13 गोल करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो ये जस्ट फोंटेन के नाम है। तो एक ही विश्व कप संस्करण में सबसे अधिक 13 गोल करने का रिकॉर्ड फ्रांस के जस्ट फोंटेन के नाम है। उन्होंने 1958 में स्वीडन फीफा विश्व कप में मात्र 6 मैचों में 13 गोल किए थे, यानी कि एक विश्व कप में सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड जस्ट फोंटेन के नाम है, जो कि फ्रांस के हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 फीफा विश्व कप जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है? तो उनका नाम है दोस्तों पेले। ठीक है, तो ब्राज़ील के प्रसिद्ध फुटबॉलर पेले एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3 फीफा विश्व कप जीते हैं। तो ब्राज़ील के दिग्गज फुटबॉलर पेले एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने करियर में 3 फीफा विश्व कप जीते हैं, 1958 का, 1962 का और 1970 का। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा कतर। तो 2022 का जो फीफा विश्व कप है ये कतर में आयोजित किया गया था और ये अरब प्रायद्वीप में पहली बार आयोजित किया गया था। फाइनल मुकाबला अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में हुआ था। विजेता अर्जेंटीना बना था। तो अर्जेंटीना ने पेनल्टी शूट आउट में किसको हराया था? फ्रांस को हराया था 4-2 से। गोल्डन बॉल मेसी को मिली थी, ये अर्जेंटीना के हैं, और गोल्डन बूट किलियन एम्बापे को मिली थी, जो कि फ्रांस के हैं। इन्होंने 8 गोल किए थे और इस विश्व कप में 32 टीमों ने हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 2018 का फीफा विश्व कप जीता था? आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, यानी 2018 का जो फीफा विश्व कप था ये फ्रांस ने जीता था और 2018 वाला फीफा विश्व कप रूस में आयोजित किया गया था। तो फ्रांस ने फाइनल मुकाबले में क्रोएशिया को 4-2 से हरा करके ये मुकाबला जीता था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष का फीफा विश्व कप द्वितीय विश्व युद्ध के कारण रद्द किया गया था? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी 1942 और 1946 का जो फीफा विश्व कप था ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण नहीं हो सका था और ये दोनों विश्व कप रद्द किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप ट्रॉफी का मूल नाम क्या था जिसे बाद में बदल दिया गया? तो इसका मूल नाम था विक्ट्री। ठीक है, तो फीफा विश्व कप ट्रॉफी का मूल नाम विक्ट्री था और बाद में 1946 में इसका नाम फीफा के पूर्व अध्यक्ष जूल्स रिमेट के सम्मान में जूल्स रिमेट ट्रॉफी भी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा इसका पेले। तो ब्राज़ील के फुटबॉलर पेले को ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 4 विश्व कप खेले हैं और 3 जीते हैं, ये बात भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे पहला गोल किसने किया था? तो फीफा विश्व कप के इतिहास का जो पहला गोल है ये किया था लुसियन लॉरेंट ने। किसने? लुसियन लॉरेंट में, यानी जब 1930 में पहला फीफा विश्व कप आयोजित किया गया था तो उसमें पहला गोल किसने किया था? लुसियन लॉरेंट ने। ठीक है, और ये किस देश के हैं? ये फ्रांस के हैं। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप में खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? तो उनका नाम है नॉर्मन व्हाइटसाइड। ठीक है, तो फीफा विश्व कप के इतिहास में खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं उत्तरी आयरलैंड के नॉर्मन व्हाइटसाइड, जिन्होंने 1982 में 17 साल और 41 दिन की आयु में फीफा विश्व कप खेला था। वहीं अगर हम बात करें फीफा विश्व कप के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी की, तो वो हैं इजिप्ट के गोलकीपर एसाम एल हडारी, जिन्होंने 2018 का फीफा विश्व कप खेला था 45 साल 161 दिन की उम्र में। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने फीफा विश्व कप की मेजबानी 2 बार की है? वह 2026 में तीसरी बार मेजबानी कर रहा है। आंसर हो जाएगा मैक्सिको। तो दोस्तों मैक्सिको तीसरी बार फीफा विश्व कप की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले 1970 और 1986 में वो फीफा विश्व कप की मेजबानी कर चुका है। 2026 में अमेरिका और कनाडा के साथ सह मेजबानी कर रहा है मैक्सिको। अगला क्वेश्चन है, 2010 का फीफा विश्व कप किस महाद्वीप पर आयोजित होने वाला पहला विश्व कप था? आंसर हो जाएगा इसका अफ्रीका। तो 2010 में
जो फीफा विश्व कप है ये अफ्रीका महाद्वीप में आयोजित किया गया था और ये पहला मौका था जब फीफा विश्व कप अफ्रीका महाद्वीप में आयोजित किया गया था। तो 2010 का जो फीफा विश्व कप है ये साउथ अफ्रीका में आयोजित किया गया था और 2010 का फीफा विश्व कप स्पेन ने जीता था पहली बार। पुरुषों के फीफा विश्व कप मैच में अंपायरिंग या रेफरी की भूमिका निभाने वाली पहली महिला कौन है? तो उनका नाम है स्टेफनी फ्रेफार्ट। तो स्टेफनी फ्रेफार्ट पहली ऐसी महिला है जिन्होंने पुरुषों के फीफा विश्व कप में रेफरी की भूमिका निभाई है। तो ये किस देश की हैं? फ्रांस की। तो फ्रांस की स्टेफनी फ्रेफार्ट पुरुषों के फीफा विश्व कप में अंपायरिंग या रेफरी की भूमिका निभाने वाली पहली महिला है। तो इन्होंने 2022 में ये कारनामा किया था, यानी 2022 वाला जो लास्ट विश्व कप हुआ था उसमें उन्होंने रेफरी की भूमिका निभाई थी। फीफा विश्व कप ट्रॉफी किस कीमती धातु से बनी हुई है? तो आंसर हो जाएगा 18 कैरेट सोना। यानी फीफा विश्व कप की जो ट्रॉफी होती है ये 18 कैरेट सोने से बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र विश्व कप संस्करण कौन सा था जो दो देशों जापान और दक्षिण कोरिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2002। यानी 2002 का जो संस्करण था फीफा विश्व कप का ये दो देशों में आयोजित किया गया था, जापान और दक्षिण कोरिया। और ये पहला मौका था जब दो देशों में संयुक्त रूप से ये विश्व कप आयोजित किया गया था। ठीक है, तो दो देशों यानी जापान और दक्षिण कोरिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एकमात्र फीफा विश्व कप 2002 का फीफा विश्व कप था। यह एशिया में आयोजित होने वाला पहला और दो देशों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित होने वाला पहला विश्व कप था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट कर लें। दोस्तों अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो क्वेश्चन क्या है, पहला फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जा करके आप लूसेंट का कोर्स और इसके अलावा दोस्तों आप अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर बहुत सारे कॉम्बो पैक मिलेंगे, कॉम्बो पैक ज्वाइन कर लें। मंथली करेंट अफेयर्स का कॉम्बो पैक है प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर 12 महीने के मंथली करेंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज और इसके अलावा दोस्तों आपको जीके के टेस्ट भी मिल जाएंगे। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। जैसे मई, अप्रैल, इन सभी की ई बुक आपको ई बुक वाले सेक्शन पर मिल जाएंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसको प्राप्त कर लें। और दोस्तों लास्ट 6 मंथ और ईयरली करेंट अफेयर्स इन सभी की ई बुक मिल जाएगी ई बुक वाले सेक्शन पर। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको जीके जीएस की ये सारी ई बुक भी मिलेंगी। और दोस्तों आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कर सकते हैं जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ऐप पर टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा जहां पर आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए टेस्ट मिल जाएंगे और 4000 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे इस ऑप्शन में। तो इसको आप ज्वाइन जरूर करिएगा।